Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, sixth class. In our last lesson, we discussed the forms of potential energy and we defined the kinetic energy in our previous lesson, in the last lesson. And you were given the page 25 and 26 as a home task. पेज 25 पे एक क्वेश्चन था आइडेंटिफिकेशन का. आए ज़रा उसको मैच कर लेते हैं. होप आपने कर लिया होगा, उसको ज़रा मैच कर लेते हैं हम. ओके, ओपन योर वर्कबुक्स, पेज 25. ओपन प्लीज. हियर वी आर. आइडेंटिफाई द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये आपको दिया था करने के लिए, इसको आप ज़रा मैच कर लीजिए. केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. आई होप आप सब ने ठीक किया होगा और उसके लिए आपको शाबाश. वेरी गुड, वेरी नाइस. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द काइनेटिक एनर्जी. आज हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. इसकी डेफिनेशन हमने अपने पिछले लेसन में कर ली थी. इसको दोबारा देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हमने डिफाइन किया था उसको. एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. यानी जब कोई बॉडी मूवमेंट कर रही होती है, कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होता है, मोशन में होता है, हरकत में होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है. और इसको किससे हम प्रेजेंट करते हैं? इट इज़ रिटन एज के ई. ये हमने कर लिया था. इसकी एग्जांपल्स भी हमने कर ली थी. ठीक है जी. तो इसकी एग्जांपल्स में हमने क्या किया था, उसमें हमारे पास था मूविंग ट्रेन, रनिंग वाटर. रनिंग वाटर में काइनेटिक एनर्जी होती है. इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी. व्हेन वी ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रनिंग, जब हम भाग रहे होते हैं या हम चल रहे होते हैं तो उस वक्त जो बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, वी आल्सो हैव सम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रनिंग. मूविंग एयर आर विंड, जब हवा चल रही होती है, ठंडी ठंडी हवा या ठंडी ना भी हो, तो मूविंग एयर जो है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है. यानी काइनेटिक एनर्जी इज ऑल अबाउट द मूविंग. ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के हवाले से है ये. मूव करते हुए जो एनर्जी क्रिएट होती है, जो एनर्जी पोजेस होती है बॉडी में, वो काइनेटिक एनर्जी होती है. ओके जी. टुडे वी आर गोइंग टू learn and discuss the different forms of energy, kinetic energy. तो आज के जो हमारे कीवर्ड्स होंगे, हम जिन वर्ड्स को, जिन टर्म्स को गो थ्रू करेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी. ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं डिस्कस प्रीवियस लेसन में. आज भी हमने इसकी एग्जांपल्स को दोबारा डिस्कस कर लिया. उसके बाद है जी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी. वन बाय वन हम इनको गो थ्रू करेंगे आज के लेसन में. ओके, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 80. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 80 एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग. हीट एनर्जी. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विद इन द सब्सटेंस. अच्छा, हीट के बारे में आपको पता ही है कि हीट किस चीज़ को कहते हैं. कि जब हम आग जला लें तो क्या होता है, एक गर्मी सी महसूस होती है. हीट जो है तो उसको हम नाम दे देते, वो एनर्जी बेसिकली क्रिएट होती है जिसको हम नाम देते हैं हीट का. अच्छा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं ना, तो होता क्या है कि उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं एंड कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं. उसके जो पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं, जैसे सपोज आप ये करते हैं, आप एक चम्मच लेते हैं तो उसको कैंडल के फ्लेम, उसका एक एंड जो है वो कैंडल के फ्लेम के ऊपर अगर आप रखें कैंडल जला के, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आपके हाथ तक हीट पहुंच जाएगी और चम्मच आपको फौरन लगेगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, गर्म हो जाएगा ना. तो असल में आपने तो दूसरे एंड पे रखा, फ्लेम के ऊपर जो है वो दूसरा एंड रखा हुआ था, तो फिर वो हीट आप तक कैसे पहुंची? तो हीट बेसिकली ट्रांसफर होते हैं ना मूविंग ऑब्जेक्ट्स. तो हो क्या रहा है, बेसिकली होता क्या है कि जो उस चम्मच के, उस स्पून के जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करते हैं फास्टर, और फिर वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकराते हैं
और फिर उनके टकराने से हीट ट्रांसफर होती चली जाती है इनटू द नेक्स्ट पार्टिकल्स। ठीक है जी, तो ये काम होता है। तो इट्स पार्टिकल्स मूव एंड कोलाइड फास्टर, हीट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। अब इसके बेनिफिशियल क्या है, ये जो हीट की जो एनर्जी है इससे हम क्या क्या फंक्शंस लेते हैं, क्या क्या काम लेते हैं। तो हीट कुक्स आवर फूड, हम खाना पकाते हैं, आग जलाते हैं, खाना पकाते हैं। इट चेंजेस सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स, अब हीट करने से जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या है, वो लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं और लिक्विड्स वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं। जैसे अगर आप कोई एक ऐसी चीज़ ले सॉलिड में, जैसे आप प्लास्टिक की कोई चीज़ लेते हैं तो अगर आप उसको आग के ऊपर रखें तो वो मेल्ट हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाता है ना। इसी तरह से अगर आप क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो वेपर्स बन के उड़ जाता है, स्टीम बन के उड़ जाता है पानी। तो द सन इज मेजर सोर्स ऑफ हीट फॉर अस, तो सूरज जो है वो मेजर सोर्स है किस चीज़ का, हीट का हमारे लिए। ओके जी, तो हीट एनर्जी का हमने थोड़ा सा गो थ्रू इसको करने की कोशिश की। उसके बाद है जी लाइट एनर्जी। लाइट से तो आप सारे वाकिफ ही हैं कि लाइट किस चीज़ को कहते हैं, ये एनर्जी की ही एक फॉर्म है। जो रोशनी हो जाती है तो ये एनर्जी की ही एक फॉर्म है। और उसका मेजर सोर्स क्या है भला, उसका मेजर सोर्स भी सूरज ही है। द सन इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। आपने देखा जैसे ही सूरज निकल आता है अर्ली इन द मॉर्निंग तो जिंदगी ऐसे जैसे शुरू हो जाती है, एक सोई हुई जिंदगी जाग उठती है और चारों तरफ जो रोशनी है वो फैल जाती है। तो लाइट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड, अब रोशनी, दिन की रोशनी में ही प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। सम कैलकुलेटर्स यूज लाइट एनर्जी टू वर्क, ये उसके फंक्शंस हम देख रहे हैं कि लाइट से हम क्या क्या काम लेते हैं। ठीक है जी, तो कुछ कैलकुलेटर्स जो हैं वो लाइट एनर्जी यूज करते हैं। द लाइट पासिंग थ्रू द लेंस ऑफ अ कैमरा मेक्स एन इमेज ऑन द फिल्म, अब कैमरे के अंदर जो लेंस होता है जब तक उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती तो इमेज नहीं बनता, तस्वीर या पिक्चर हम नहीं ले सकते। ओके, उसके बाद है जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो आपने सुना होगा, बिजली का तो सुना ना सबने, आजकल तंग भी कर रही है, सुना कुछ इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा एहसास हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी हमें तंग कर रही है। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अब ये बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव करते हैं, कहाँ मूव करते हैं, थ्रू अ वायर। आपने देखा आपके घर में वायरिंग हुई है चारों तरफ, जो है वो जो अप्लायंसेस यानी फैन है, आपके ट्यूब लाइट्स हैं, आपके एनर्जी सेवर्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर है, या जो भी अप्लायंसेस घर में मौजूद हैं सबके साथ वायर होती है। ठीक है, तो वायर मूव करती है। अगर हमने फैन टर्न ऑन करना है तो हम क्या करते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं, हम यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं तो उधर फैन चल जाता है। तो इन बिटवीन क्या है, अंडरग्राउंड वायरिंग हुई होती है और हम क्या करते हैं, हम चार्जेस को फ्लो करने का अलाउ करते हैं। हम स्विच ऑन करते हैं तो चार्जेस फौरन फ्लो करके कहाँ तक जाते हैं, फैन तक जाते हैं और फैन चल पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूविंग थ्रू अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव करते हैं वायर के थ्रू, उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है ना जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की मूवमेंट है। तो वी यूज मैनी अप्लायंसेस, इस पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है जी, तो लाइटनिंग इज अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हमने गो थ्रू किया, हमें कुछ अंदाजा हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बेसिकली एनर्जी ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है जिससे हम इतने सारे काम लेते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारा लास्ट वन है साउंड एनर्जी। अच्छा भाई, साउंड इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो साउंड हम जब बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ और अगर आप अपने एक फ्रेंड के पास बोले तो क्या होता है, वो आपकी आवाज़ सुन रहा होता है। ठीक है जी, तो साउंड जो है ना वो भी एक एनर्जी है, लेकिन ये क्रिएट कैसे होती है, बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। बॉडी के वाइब्रेट करने से क्रिएट होती है साउंड। ठीक है जी, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करें छोटा सा, आप स्मॉल पीसीज लें पेपर के, उसको रखें अपने स्टीरियो डेक के सरफेस के ऊपर।
ठीक है जी। तो क्या होगा कि जब आप कुछ भी उस पर लगाएंगे, ठीक है, तो साउंड एनर्जी जो है ना वो कॉज करेगी क्या, पीसीज ऑफ पेपर जो है ना उसके ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जब आप बोलते हैं तो फिर क्या होता है, योर साउंड वाइब्रेट्स द ईयर ड्रम्स ऑफ योर फ्रेंड। तो आपके फ्रेंड के जो ईयर ड्रम्स हैं यानी कान में, कान के जो पर्दे हैं वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं और वो आपको सुनता है। द एनर्जी इन साउंड इज फार लेस देन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। तो साउंड एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू अदर एनर्जी फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये आज हमने किया जी काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स को, जिसमें हमने गो थ्रू किया किस किस को, काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन की, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इनके फंक्शंस देखे, इनसे हम क्या क्या काम लेते हैं वो देखा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने देखा कि ये फ्लो ऑफ चार्जेस है। साउंड एनर्जी को देखा है कि वाइब्रेटिंग बॉडी से क्रिएट होती है, ठीक है जी। और इनकी डिफरेंट हमने फंक्शंस को भी गो थ्रू किया। यही हमारा आज का लेसन था। अच्छा, इसके रिलेटेड आपने अब क्या करना है, होम टास्क आपका क्या है, आप खोलेंगे अपनी वर्कबुक्स और उसका पेज नंबर 27, ओपन योर वर्कबुक्स नाउ, ओपन, here we are, page number 27, page number 27 of workbook, write true or false according to the statement। आपने दोबारा रीड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी का जो टॉपिक हमने पढ़ा, आपने दोबारा उसकी रीडिंग करनी है, वहीं से आपको इनके जवाबात मिलेंगे कि एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, ये तो आप जब काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसी तरह से पेज 27 आपका टारगेट है, आपने क्या करना है, इसको राइट डाउन भी करना है और राइट डाउन करने के बाद इसको गो थ्रू भी कर लेना, अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है। उसके बाद है जी पेज नंबर 28, हियर वी हैव द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपने इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद नीचे एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, वी हैव अ क्वेश्चन, एक्सटेंड योर थिंकिंग का, ये मैंने कर लिया है, आप इसको नोट डाउन कर लें प्लीज। क्वेश्चन इज, यू टर्न ऑन एन इलेक्ट्रिक फैन टू कूल ऑफ। तो कहता है कि आप फैन को टर्न ऑन करते हैं ताकि थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, ताकि थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए। तो डिस्क्राइब द एनर्जी कन्वर्जन इन्वॉल्व। तो इसमें क्या एनर्जी कन्वर्जन है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, व्हेन वी टर्न ऑन एन इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू, असल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। ओके जी, तो ये पेज नंबर 27 और पेज नंबर 28, दीज 2 पेजेस ऑफ वर्कबुक आर योर टारगेट। आपने इसको कंप्लीट भी करना है दोनों पेजेस को और याद भी करना है, लर्न भी करना है आप लोगों ने। ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।